So now in this video, what we have to do, we have to solve the program, and the program is write a program to calculate area of rectangle. Input appropriate data from user. Okay, so we have to find the area of rectangle. Do you know what is rectangle? First of all, अपने को जानना पड़ेगा ना कि रेक्टेंगल क्या होता है. तो ये देखो, ये होता है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल मतलब जिसकी जो साइड्स होती है लेंथ, और जिसको दो साइड रहेगी, एक लेंथ रहेगी और एक ब्रेथ रहेगी. ठीक है. और इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है? रेक्टेंगल का एरिया निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ से. ये रहता है रेक्टेंगल और इसका एरिया निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ से. मतलब यूजर से हमें दो चीज़ें इनपुट लेनी पड़ेगी. एक लेंथ यूजर से इनपुट लेनी पड़ेगी और दूसरी ब्रेथ. ठीक है. तो लेकिन क्या हम इस बार इंट में इनपुट लेंगे? इंट पे इनपुट ले पाएंगे क्या इस बार? तो इंट पे हम इस बार इनपुट नहीं ले पाएंगे. क्यों? क्योंकि एरिया कभी कभी फ्लोट में भी निकल सकता है, मतलब पॉइंट में भी निकल सकता है ना. किसी चीज़ का एरिया पॉइंट में भी निकल सकता है. आपका प्लॉट है, समझ लो कि ये आपका प्लॉट है, तो इसका एरिया कभी कभी पॉइंट में भी निकल सकता है. तो हम इस बार जो वैल्यूज़ है वो फ्लोट में लेंगे. हम इंट में वैल्यूज़ नहीं लेंगे. हम इस बार जो वैल्यूज़ है वो फ्लोट में लेंगे. हम इस बार वैल्यूज़ फ्लोट में लेंगे. फ्लोट, FLOAT, फ्लोट. ठीक है, छोड़ दो, इसको नहीं हो रहा है तो. ओके, तो प्रोग्राम पे बढ़ते हैं. सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? इंक्लूड stdio.h. ये क्या है? ये हेडर फाइल है. उसके बाद इंट मेन में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इंट नहीं, मुझे दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ का. और मैं वो वेरिएबल फ्लोट में डिक्लेयर करूँगा. फ्लोट लेंथ LENGTH एंड ब्रेथ. ये लेंथ और ब्रेथ मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए. उसके बाद मैं printf करके एक मैसेज यूजर को दूंगा कि एंटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल. ओके, समझ गए? एंटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. तो यूजर्स को लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगी. प्रिंट एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब अब यूजर को ये मैसेज मिलेगा. उसके बाद स्कैनएफ की यूज़ करते हैं हम लोग. स्कैनएफ यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं. उसमें मैं %d लिखूंगा. नहीं, %d क्यों यूज़ होता है? %d यूज़ होता है इंट के लिए, लेकिन हम इस बार फ्लोट के बारे में बात करें तो हम %f लिखेंगे. %f और उसके बाद @ लेंथ LENGTH एंड @breath BREATH. ओके. उसके बाद मुझे एरिया करके भी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा. तो मैं नीचे ले लेता हूँ फ्लोट एरिया. मैं डबल भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं फ्लोट से काम चला लूँगा. कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. मुझे एरिया चाहिए. एरिया कैसे कैलकुलेट होता है? मैंने अभी आपको फॉर्मूले से बताया कि रेक्टेंगल का एरिया होता है ये लेंथ इंटू ब्रेथ. तो हम वही फॉर्मूला लिखेंगे. एरिया क्या होता है? LEN लेंथ इंटू ब्रेथ. ब्रेक आ गया. BREATH ब्रेथ. ओके, ये मेरा एरिया कैलकुलेट हो गया. फिर से हम प्रिंट कर देंगे जो एरिया कैलकुलेट हुआ उसको. तो उसके लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज %f एरिया. बराबर, जो एरिया की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी और रिटर्न 0. अच्छा, इस वीडियो में मैं थोड़ा लिख नहीं पाया, इन सब चीज़ों को मेंशन कर देते कि ये क्या है. व्हाट इज दिस हैज़ इंक्लूड stdio. तो इसके अंदर क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ printf एंड स्कैनएफ होता है इनके अंदर. ओके. उसके बाद ये क्या किया मैंने इस लाइन में मैंने डिक्लेयर किया लेंथ और ब्रेथ को. डिक्लेयर लेंथ एंड ब्रेथ. इधर
जरा ध्यान दो इस चीज़ में, मुझे यहाँ मैंने लेंथ और ब्रीथ को क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि मुझे उसमें आगे चल के एरिया फाइंड आउट करने के लिए लेंथ और ब्रीथ की ज़रूरत पड़ने वाली थी, इसलिए मैंने लेंथ और ब्रीथ को डिक्लेयर किया, बराबर। तो इस प्रोग्राम में देखो प्रिंटफ और स्कैनफ की भी तो ज़रूरत पड़ रही है ना, तो इसको भी तो डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, है ना। मैंने क्या बोला, लेंथ और ब्रीथ को यहाँ पर इस लाइन में हमने डिक्लेयर क्यों किए, क्योंकि एरिया कैलकुलेट करने के लिए आगे चल के मुझे लेंथ और ब्रीथ की ज़रूरत पड़ने वाली थी। उसी प्रकार इस प्रोग्राम में मुझे प्रिंटफ और स्कैनफ की भी ज़रूरत पड़ी है। प्रिंटफ और स्कैनफ दो प्री डिफाइंड फंक्शन है, अब इसको भी तो डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, तो इसको हम मैन्युअली डिक्लेयर नहीं करेंगे, इसके लिए हमें ये वाली हेडर फाइल लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इस हेडर फाइल के अंदर इसका ऑलरेडी डिक्लेरेशन प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको इंक्लूड करते हैं। ओके, उसके बाद हम ये यूज़र से इनपुट लेंगे। इस लाइन में हमने यूज़र से इनपुट लिया। ओके, देन इस लाइन में हमने एरिया कैलकुलेट किया बाय फार्मूला। हमने क्या किया इस लाइन में, सॉरी क्या हो रहा है, एरिया कैलकुलेट किया, बराबर, कलकत्ता हो गया क्या कैलकुलेट किया बाय फार्मूला, किससे, बाय फार्मूले से, और इसमें रिजल्ट प्रिंट कर दिया स्क्रीन पर। इस लाइन में क्या किया हमने, रिजल्ट को प्रिंट कर दिया ऑन स्क्रीन। ओके, चलो इसको रन करते हैं। ओके, सो क्या बोल रहा है ये, एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। चलो मैं लेंथ 10 डाल देता हूँ और ब्रेथ 20 डाल देता हूँ, तो एरिया क्या आना चाहिए, देखो इधर कैलकुलेट करते हैं। अगर लेंथ, आ जा भाई इधर, नहीं हो रहा है, छोड़ो। तो लेंथ 10 हो और ब्रीथ 20 हो तो एरिया क्या आना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रीथ के फॉर्मूले के हिसाब से मेरा एरिया आना चाहिए 200, तो वो आएगा केस में। चलो देखते हैं 200, इसमें मैं अगर एंटर करूँगा तो 200 आना चाहिए। ओह क्या हो गया, व्हाट हैपन, एक मिनट मुझे CLS करने दो इसको, अभी आया पागल। चलो दोबारा करते हैं हम, CLS कर देता हूँ एक बार में, मतलब इसको पूरे को कंप्लीट इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं फिर से रन करता हूँ इसको। इसमें 10 डालता हूँ और इसमें 20 डालता हूँ। अब देखो 200 आना चाहिए, आई डोंट नो ये बार बार क्यों ऐसे बोल रहा है। CLS कर देते हैं तो देखो एंड होने के बाद 200 आया। आई डोंट नो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये VS कोड ऐसे करता है। तो 10 और 20 का एरिया कितना, 200 आएगा। और मैंने फ्लोट लिया तो देखो उसने डिजिट कंप्लीट किए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इधर 6 डिजिट कंप्लीट किया उसने। तो या दिस इज ऑल अबाउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रोग्राम।